हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। तो हम लोग प्रभुपाद लीलामृत में चर्चा कर रहे थे कि कैसे प्रभुपाद अभी टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में जो है कीर्तन कर रहे हैं और कीर्तन करने से काफी लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो यहाँ पे वर्णन किया जाता है कि उस दिन कीर्तन करने के पश्चात कम से कम 1 डजन नए लोग जो है पार्क में से आ गए थे प्रवचन सुनने के लिए। तो कई लोगों को मतलब ये इतना अच्छा लगा था कि वो जानना चाहते थे ये कहाँ से हैं और ये क्या चीजें बता रहे हैं। और अभी क्योंकि प्रभुपाद के इतने सारे दीक्षित 11 भक्त भी थे, तो वो लोग भी प्रचार कर रहे थे, वो लोग भी लोगों को बता रहे थे। तो उन्होंने सबने इनको इनवाइट किया था, तो पूरे 1 डजन नए लोग आए थे। और बोलते हैं कई लोग जो है प्रभुपाद जब चलते थे उधर न्यूयॉर्क के रास्तों पे, तो कई लोग उनका मजाक उड़ाते थे। यहाँ तक कि हम भारत में भी देखते हैं कि जब भारत में भी कोई सैफरन साधु जाता है तो कई मूर्ख लोग जिनको इसका मूल्य मालूम नहीं है, वो लोग चिल्ला बैठते हैं पीछे से कि ट्रेन में कभी चलती ट्रेन में जा रहे होंगे तो उधर से चिल्ला बैठेंगे, ए टकलू ए टकलू। तो कई बार ऐसा हुआ है कि हम कई सन्यासी हैं जैसे दयामृत प्रभु पहले जो अभी भक्ति रसामत महाराज हैं, वो कहीं प्रचार के लिए जाते थे तो उनको कोई ऐसे टकलू टकलू चिल्लाता था, तो जो दूसरे भक्त है वो उत्तेजित हो जाते थे। तो दयामृत प्रभु उस टाइम पे उनको बोलते थे शांत रहो, ठीक है कई लोग ऐसे चिल्लाते रहेंगे, तो हमें जो है ज्यादा उत्तेजित नहीं होना। तो देखिए जब भी कोई सीनियर डिवोटी होता है जो अच्छे से उन्होंने भक्ति की हुई है, तो अगर कुछ भी परिस्थिति ऐसी आती है जो हमें उत्तेजित करने वाली है, तो उसमें वो उत्तेजित नहीं होंगे। वो बहुत अपना धैर्य रखते हुए जो है कृष्ण भावनामृत का जो है सिद्धांत को समझते हुए बहुत शांति से जो है ऐसे समय में व्यवहार करेंगे। सामने वाले ने भले ही गलती की हो, सामने वाले ने कुछ बुरा भला बोला हो, सामने वालों ने जो है सोच ज्यादा ही जो है बिल्कुल स्वीकारनीय करने योग्य कार्य नहीं किया हो, लेकिन ऐसे अवस्था में आप कितना अपना धैर्य बनाए रखते हो और आप कैसे आदान प्रदान करते हो वो महत्वपूर्ण है। तो प्रभुपाद जो है कभी यहाँ पे भी लिखा गया है कभी विचलित नहीं होते थे इन सब चीजों से, कि लोग तो रहेंगे जो बुरा भला बोलेंगे या कुछ भी करेंगे, तो हमें इनसे ज्यादा विचलित नहीं होना चाहिए। तो अभी बताया जाता है कि स्टोर फ्रंट जो था उसके बाहर भी लोग रुके रहते थे, और वो जो रुकते थे कि प्रभुपाद कब आएंगे और प्रभुपाद अभी यहाँ पे क्या प्रवचन दे रहे हैं, यहाँ पे क्या कीर्तन कर रहे हैं। और उनको इतना अच्छा लगा था जिससे लोग आकर्षित हो रहे थे, और ये पहली बार हुआ था कि जो स्टोर फ्रंट था वो पूरी तरह से भर गया था। देखिए हर एक प्रचारक की यही इच्छा रहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग भक्ति से जुड़ें, और वही चीज देख रहे हैं जो पहला स्टोर फ्रंट है और उसमें भी ज्यादा से ज्यादा लोग भर रहे हैं। तो देखिए हम लोग ये स्टोर फ्रंट की कथा पे हैं जहाँ प्रभुपाद ने प्रचार कार्य किया है, और इत्तेफाक से हमें व्रजरस प्रभु का संग मिल गया जो न्यूयॉर्क में बैठे हैं और जो स्टोर फ्रंट में जाकर आए हैं, और उसके बारे में हमको बता रहे थे। और वो टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में भी जाकर आए हैं, और वो बता रहे थे कि प्रभुपाद ने जहाँ किया था वहाँ पे कैसे उन्होंने पूरा एक प्लेट डाला हुआ, ये बताते थे कि यहाँ पे इस्कॉन के फाउंडर ने यहाँ से कीर्तन प्रारंभ किया था। तो जो हम कथा सुन रहे हैं, हमें जो लोग ने ऐसा जगह का साक्षात दर्शन किया हुआ है, हमें उनका भी संग मिल रहा है, उनसे भी हमें श्रवण करने को मौका मिल रहा है। तो फिर प्रभुपाद जब नीचे आए तो वो उन्होंने देखा बहुत अच्छे, इस बार ज्यादा लोग भरे हुए हैं मंदिर में, तो वो आके बैठ गए और तुरंत उन्होंने अपना जो है प्रवचन प्रारंभ किया। और उन सभी लड़कों को काफी अच्छा लग रहा था कि भाई प्रभुपाद यहाँ पे जो है लंबा प्रवचन भी दे रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पे प्रभुपाद का भी अलग अलग तरह से हम देखेंगे कैसे अलग अलग तरह के लोग प्रभुपाद के संपर्क में आते थे, और प्रभुपाद उनके साथ कैसे आदान प्रदान करते थे। और उससे हमें ये सीखना है कि हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में जब हम शायद किसी को कृष्ण भक्ति के बारे में बता रहे हैं या हम जब खुद पालन कर रहे हैं, तो पहला चीज प्रभुपाद ने यहाँ बताया कि आज के इस प्रवचन में हमें विचलित नहीं होना है।
कोई हमारा तिरस्कार करे, कोई हमें बुरा भला बोले, तो हमें उससे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना है, हमें परेशान नहीं होना है। तो एक धीर पुरुष का यही लक्षण है कि भाई परिस्थिति भले ही कितनी ही विकट क्यों ना हो, वो अपना आध्यात्मिक रूप से अपना मन बनाए रखता है और ज़्यादा विचलित नहीं होता। तो यहाँ पे एक लंबे बाल वाली लड़की आई और उसने बोला कि जब मैं जप करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर पे जो है कुछ ऐसी रोशनी, लाल रोशनी दिखती है मेरे सर में, मुझे ऐसा अनुभव होता है। तो प्रभुपाद देखिए कितना सुंदर जवाब देते हैं। अब ये लड़की का क्या प्रश्न है कि जब मैं जप करती हूँ, जप करने से मुझे अपने माथे पे अंदर से ऐसा लगता है रात लाल रोशनी दिख रही है। तो प्रभुपाद बोले आप जप करते रहिए और कुछ समय बाद ये दिखना बंद हो जाएगा, मतलब ये सब साफ हो जाएगा। तो प्रभुपाद ने एक सरल से जवाब में बता दिया कि भाई ये सब बकवास है, तुम्हें लाल रोशनी दिख रही है या ये हो रहा है वो हो रहा है, तो वो सब से हमें कुछ नहीं करना, और किसी के मन में ये सब चीजें भी आ रही हैं तो ये सब मन घड़त है। प्रभुपाद ने बताया आप जप करते रहिए, ये सब जो है दूर हो जाएगा। जैसे एक लड़के ने बोला था प्रभुपाद मुझे तो काउंटिंग बहुत पसंद है, चैंटिंग क्यों करूं मैं? तो उन्होंने बोला ठीक है, प्रभुपाद ने बोला आप काउंटिंग करो 1 to 10, 1 to 100, और काउंटिंग करते रहो, जब काउंटिंग करके आप थक जाओगे तो हमारे साथ आ जाना चैंटिंग करने के लिए। तो देखिए फिर से प्रभुपाद ने जो कई व्यक्तियों का जो अलग अलग विचारधाराएं हैं उसको अपने साथ लेते हुए बोला ठीक है, आपको काउंटिंग करना है आप काउंटिंग करिए, आप जो है नंबर गिनती करते रहिए, लेकिन नंबर गिनती करने से संतुष्टि नहीं आने वाली है, जैसे अभी यहाँ पे बताने वाले हैं प्रभुपाद। तो एक ने पूछा था कि हमें जप करने से क्या मिलेगा? तो ये जो है ये शायद लड़की ने पूछा उनको, प्रभुपाद को, हमें जप करने से क्या मिलेगा? तो देखिए ये प्रश्न हम सबके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब जप कर रहे हैं और हम सब जप करते समय हमारे मन में भी एक इच्छा होगी कि भाई हम जप कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा? एक तो मालूम है हमें भक्ति मिलेगा, कृष्ण भगवान की कृपा मिलेगी, हम भगवत धाम जा पाएंगे। प्रभुपाद ने इनमें से कुछ भी जवाब नहीं दिया। प्रभुपाद ने बोला आप जप करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको और जप करने को मिलेगा। देखिए प्रभुपाद का जवाब कितना सटीक है। प्रभुपाद बोल रहे हैं आपको जप करने से क्या मिलेगा? और जप करने को मिलेगा, मतलब आपको और कृष्ण का संग मिलेगा और आप कृष्ण की तरफ आकर्षित होगे और आप कम से कम समय इस भौतिक जगत में बिताओगे, ज्यादा से ज्यादा समय आप कृष्ण के साथ बिताओगे, क्योंकि जो कृष्ण है और कृष्ण का नाम है वो दोनों एक समान। तो एक पद्म पुराण में ये बहुत प्रमुख श्लोक आता है जो इस चीज को बतलाता है। नाम चिंतामणि कृष्णस्य चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न नामिनो। तो ये मैंने तकरीबन तकरीबन पूरे इस्कॉन में जो है सालों साल जब भी प्रवचन होता था, कहीं ना कहीं ये अभिन्नत्वम नाम नामिनो, तो ये पद्म पुराण का श्लोक है। तो इसमें ये बताते हैं कि कृष्ण और कृष्ण का नाम एक समान है। ये पद्म पुराण के श्लोक में आ रहा है कि भाई हमें पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए कि जब हम नाम जप कर रहे हैं तो नाम जप करते समय हम भगवान के संपर्क में हैं, और जब हम भागवत कथा भी कर रहे हैं तो हम भागवत कथा भी करते समय जो है भगवान के संपर्क में। तो इसमें बोलते हैं नाम चिंतामणि कृष्णस्य। तो चिंतामणि का शब्द का मतलब है कि ये पूरा आध्यात्मिक रूप से हमें आनंद देने में सक्षम है। तो हमारे अनर्थ होने के कारण हम पूरी तरह से आनंद प्राप्त नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसमें हरिनाम में शक्ति इतनी है, ये पूरी तरह से हमें आध्यात्मिक आशीर्वाद देने में सक्षम है। भगवान का नाम आध्यात्मिक आशीर्वाद, इट बिस्टोस ऑल स्पिरिचुअल बेनिडिक्शंस, और ये कृष्णा स्वयं है और इसमें संपूर्ण रूप से आनंद भरा हुआ है। इट इज रिजर्वायर ऑफ ऑल प्लेजर, मतलब संपूर्ण रूप से जो आनंद की हमें अभिलाषा है वो पूरी तरह से नाम में मिल सकती है। कृष्ण भगवान पूर्ण है तो वैसे ही उनका नाम भी पूर्ण है, और ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण का नाम कृष्ण भगवान से कम शक्तिशाली है, नहीं, जितना कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम शक्तिशाली हैं और उतना ही उनका नाम शक्तिशाली है। हमें चाहिए कि हम सिर्फ ध्यान पूर्वक भगवान का नाम जप करें और उसके नाम जप करके हम भगवान के संग में रह सकें। तो प्रभुपाद को जब पूछा गया हमें चैंटिंग से क्या मिलेगा, तो याद रखिए प्रभुपाद ने कहा चैंटिंग से हमें और चैंटिंग मिलेगा।
तो प्रभुपाद ने एक ही लाइन में इसको क्लियर कर दिया कि सभी भक्तों को एक ही इच्छा होनी चाहिए जप करने से, क्या कि हम और जप कर सकें। सेवा करने से राधानाथ महाराज बताते हैं हमारे मन में एक ही इच्छा होनी चाहिए, क्या कि हमें और सेवा मिले। तो देखिए ये है भक्ति मार्ग, जिसमें हम जो कार्य कर रहे हैं फल स्वरूप में हमें वही कार्य और मिलने वाला है। जप करेंगे तो हमें उससे और जप मिलेगा, सेवा करेंगे तो उससे हमें और सेवा मिलेगा, और हमारा पूरा जीवन जप करते हुए सेवा करते हुए निकल जाएगा, और उसमें हम भगवान के संपर्क में रहेंगे, हम भौतिक जगत में नहीं रहेंगे। तो फिर प्रभुपाद उदाहरण दिए कि आप किसी से प्रेम करते हो तो उसका नाम आप बुलाते हो। जैसे हम देखते हैं भौतिक जगत में कोई लड़का लड़की प्रेम करते हैं तो उसके लिए पूरे फिल्म के गाने और वो सब रहते हैं, और पूरा पिक्चर उसके पीछे घूमता रहता है कि वो उसको प्रेम करता है, फिर उसको प्राप्त कर पाया नहीं कर पाया, तो उसको करने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ा। तो बोलते हैं हम प्रभुपाद कि जिससे आप प्रेम करते हो आप उसका नाम बोलते रहोगे बार बार, तो उसी प्रकार से जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम प्रेम पूर्वक उनका नाम लेंगे। तो फिर एक लड़के ने, अब ये देखिए दूसरा प्रश्न आ रहा है, ये दूसरा प्रश्न भी टेढ़ा है। उसने पूछा ये हिप्नोटिज्म है, हिप्नोटिज्म मतलब आपको मानसिक रूप से काल्पनिक चीजें हैं, ये सत्य नहीं है। तो वो बोलने लगा कि मैं कोका कोला जप करता रहूंगा तो समान नहीं है क्या कोका कोला जप करना। तो प्रभुपाद बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले अगर आप कोई भी शब्द 10 बार बोलोगे उसके बाद आप जो है पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। तो आप कोका कोला बोलने का कोशिश कर लीजिए, पर कोका कोला बोलते बोलते आप थक जाओगे, पूरे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। लेकिन हरिनाम ऐसा नहीं। हरिनाम आप 24 घंटा ले सकते हो, और 24 घंटा लेने के बाद भी आप थकोगे नहीं। ये हरिनाम की महिमा है। और इतना बोलने के बाद भी आप में और ऊर्जा आएगी और शक्ति आएगी, ये हरिनाम की शक्ति है। देखिए भगवान है कि नहीं, हमें भगवान को देखने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के नाम के साथ ही हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, तो हम लोग कभी थकते नहीं। अब देखिए प्रवचन हमारे रोज 1 घंटा सवा घंटा चलता है, कल 1 घंटा 40 मिनट भी चल रहा था। और अधिकांश समय मालूम है लोगों को कि जो कोई कॉलेज में रहता है वो उसको 30-40 मिनट का कॉलेज का एक लेक्चर सुनने में बड़ी तपस्या लगती है, और लोग उसको भी बंक मारते हैं। जबकि उनको मालूम है वो सुनने से उनको डिग्री मिलने वाली है, अटेंडेंस कम हो जाएगा तो फिर शायद एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। उसके बाद लोग से 30-40 मिनट का लेक्चर अटेंड नहीं होता। और यहाँ पे तो ऑप्शनल है, मतलब कोई ऐसा जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन फिर भी लोग अपनी स्वेच्छा से 1 घंटा सवा घंटा 1.5 घंटा सुनने को तैयार है। क्यों? क्योंकि ये भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, और इसको सुनने के बाद हमारे में एक अलग से उत्साह आ जाता है। ये एक आध्यात्मिक उत्साह है जिसके भौतिक चीजों के साथ तुलना नहीं कर सकते। तो अभी जितने भी लोग जो है कीर्तन सुन रहे थे जो है पार्क में, वो लोग यहाँ पर आए थे। अभी उनको फिलोसफिकली मतलब शास्त्र के हिसाब से समझ में आ रहा था, क्योंकि प्रभुपाद जो है सभी चीजों के पीछे जो है आध्यात्मिक जो है जवाब दे रहे थे कि भाई ये क्यों है कैसे है। तो जो प्रभुपाद के दूसरे शिष्य थे, अभी वो तो नए थे, मुश्किल से कईयों को कुछ हफ्ते हुए थे या कुछ महीने हुए थे, तो उनको तो जो है सिद्धांत मालूम नहीं था। लेकिन प्रभुपाद जब भी सभी लोगों का प्रश्नों को पूरी तरह से जवाब देते थे या उनको परास्त करते थे, तो इन भक्तों को लगता था हमारा विजय हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। देखो प्रभुपाद के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता, कोई कुछ भी आर्ग्यूमेंट करता है, कोई कुछ भी बोलता है, तो प्रभुपाद थक करके उसको जवाब देते थे। तो उनको लग रहा था उनके शिष्यों की भाई ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हमने इन सबको बुलाया है। तो आ, हम लोग तो जवाब नहीं दे सकते, लेकिन प्रभुपाद हमारे तरफ जवाब दे रहे हैं तो ये सबसे उत्तम है। तभी प्रभुपाद ने कीर्तनंद की तरफ मुड़े और बोले सबके लिए प्रसादम की प्रबंध करिए। अब देखिए प्रभुपाद को मालूम था ये सब नए आए हैं, और कीर्तनानंद अभी शायद उनके साथ ही रहते थे। जैसे हमने सुना धोती कुर्ता में आ गए थे, वो सर मुंडवा चुके थे, तो वो एक ऐसे उनके पहले शिष्य के हिसाब से थे कीर्तनानंद स्वामी। कीर्तनानंद ही है, उनका अभी दीक्षित स्वामी नहीं बने हैं। लेकिन तो प्रभुपाद ने तुरंत उसकी तरफ देखा और बोला प्रसादम का प्रबंध किया जाए सभी मेहमान के लिए। तो एक समय था, हमने सुना था कि प्रभुपाद के पास ज्यादा धन नहीं था, प्रभुपाद सिर्फ एक सेब लेकर आए और सेब कटिंग किया प्रभुपाद ने छोटे छोटे टुकड़ों में, और जो है मनी मन में अर्पण करके भगवान को उन्होंने एक टुकड़ा खाया और बाकी सब जो है भक्तों में बांट दिया। तो
वो एक समय था और अभी समय है जब प्रभुपाद के शायद थोड़ा धन भी है, शिष्य भी हैं, तो प्रभुपाद देखिए कैसे सभी भक्तों के लिए प्रसाद का प्रबंध करा रहे थे। तो प्रभुपाद बोलते हैं इनको बोलिए, कीर्तन को बोलते हैं कि प्रसादम ले आए, और कीर्तनन जो है सबके लिए खीर बना के लाते हैं और कागज के छोटे-छोटे द्रोणों में सबको खीर देते हैं। तो सुनने में लगेगा हाँ, इसमें खास क्या है? लेकिन मुख्य चीज़ ये है कि कोई भी हमारे सत्संग में आता है, उनको प्रसाद प्राप्त होना ज़रूरी है। थोड़ा तो थोड़ा ही सही, लेकिन प्रसाद प्राप्त करने से उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और एक तरह से ये आदान-प्रदान है, जो रूप गोस्वामी अपने उपदेशामृत में बताते हैं, ददाति प्रतिगन्नाति गुह्यम अख्याति प्रेक्षते भुंक्ते भुंजाति चेत्। मतलब हमें जो है खाने की चीजें देनी चाहिए और लेनी चाहिए भक्तों के साथ। तो जो नए आए हैं वो लोग शायद देंगे नहीं, पर हमें उनको देना चाहिए, जिससे वो जो है कृष्ण भक्ति का अनुभव करें। ये जो राधा गोपीनाथ मंदिर में है, रास बिहारी में है, राधा गिरधारी मंदिर में है, तो यहाँ पे ये संडे फीस्ट का कार्यक्रम रखा है। तो उसका उद्देश्य यही था कि भक्त लोग आए और उनको प्रसाद प्राप्त करें और प्रसाद प्राप्त करके पूरा संतुष्टि हो। तो फिर यहाँ पे बता रहे हैं, प्रभुपाद बोले इस जप का मुख्य उद्देश्य क्या है? जप का मुख्य उद्देश्य प्रभुपाद बता रहे थे कि वो हमारा मन साफ करेगा। और हमें समझना चाहिए कि प्रभुपाद भी वही चीज बता रहे हैं कि कृष्ण भगवान और उनका नाम में कोई भिन्नता नहीं। तो जो है प्रभुपाद फिर बोलने लगे, जब हम लोग शुरुआत में जप करते हैं, हम किसी भी परिस्थिति में हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें जब प्रारंभ करना चाहिए। और जब प्रारंभ करने से प्रभुपाद ये सब ध्यान रखिए, हिप्पी लोगों को बोल रहे हैं जो बिल्कुल नए हैं, जिनको कुछ नहीं मालूम है, ये उनका डायरेक्ट कन्वर्सेशन में से यहाँ पे रिकॉर्डिंग दिया गया है। तो उसमें बता रहे हैं कि जप करने से हमारा हृदय का शुद्धिकरण हो जाएगा और हम सब गलत चीजें अपने आप छोड़ देंगे। और इतना ही नहीं, देखिए इसमें दो चीज प्रभुपाद बताए। पहले कि जब हम जप करते हैं तो हमारा शुद्धिकरण होगा और हम जो भी गलत आदतें हैं हमारे जीवन में वो छोड़ देंगे। अब देखिए गलत आदतों के ऊपर मैं आपको बताऊं कि जैसे आप सत्संग में आओगे, जैसे आप सत्संग में भक्ति करने लगोगे, कथा सुन रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, प्रसाद प्राप्त कर रहे हो, तो उसका असर इतना होता है कि अपने आप लोग, जो कोई शराब पी रहा होता है या सिगरेट पी रहा होता है या चाय कॉफी पी रहे होते हैं, अपने आप उनका छूट जाता है। तो बोलते हैं अपने आप जो गलत चीजें हैं वो छोड़ देते हैं। और दूसरा स्तर बताते हैं, the next stage will be that the suffering, the miseries of the material world will subside। तो हरिनाम की इतनी शक्ति है कि भौतिक जगत के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफें हैं, जितनी परेशानियां हैं, वो अपने आप नीचे बैठ जाएंगी, वो अपने आप कम हो जाएंगी। देखिए हम लोग सब चाहते हैं हमारे जीवन में तकलीफें, परेशानियां, दुख कम हो जाएं, नष्ट हो जाएं, पर हमें इसका मार्ग नहीं मालूम है। यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं कि जैसे आप भगवान का नाम जप करोगे, भगवान की कथा सुनोगे, तो उससे आपके सारे दुख, तकलीफ, परेशानियां कम हो जाएंगी। तो हम लोग सिर्फ प्रभुपाद ने जो बताया वही चीज दोहरा रहे हैं, और कोई बिल्कुल उसको मान ले अपने जीवन में, इसको पकड़ के चले, अपना ले, तो उनका पूरा जीवन परिवर्तित हो सकता है। जैसे मुझे मालूम है हमारे कांग्रीगेशन में एक दीक्षित भक्त भक्त हैं, जिन्होंने वचन लिया कि हम 16 माला जप करेंगे। फिर दीक्षा के समय एक वचन लेना होता है कि हम 16 माला जप करते हैं। तो जब वो लड़की देखने गए अपने विवाह के लिए, तो उसने लड़की को बोला कि मैं तो 16 माला जप करता हूँ, क्योंकि मैंने तो ऐसा वचन लिया है। तो लड़की ने कभी संग नहीं किया था, उस लड़की ने कभी जो है भक्तों से मिली नहीं थी। लेकिन जब पहली बार उसको मालूम चला कि मेरे पति 16 माला जप करते हैं ये महामंत्र का, तो उसने उसी वक्त बोला कि मैं भी आज से 16 माला जप करूंगी। और उसने उसी समय 16 माला जप किया और फिर उनका विवाह भी हो गया। अभी हमारे कांग्रीगेशन में हस्बैंड वाइफ दोनों दीक्षित भक्त हैं। तो मैं कृष्ण गोपाल की बात कर रहा हूँ, जो मेरे गुरु भाई हैं। तो वो खुद बताते हैं कि कैसे उनकी मिसेस ने पहली बार सुना कि भाई 16 माला जप करना चाहिए, और उसने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया, और पूरा जीवन भर अभी तक इतने सालों के में भी वो जपा कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसे कोई जो है हरिनाम जप करना एक बार स्वीकार कर ले, तो उससे जो होता है आपके जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानियां कम हो जाती हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद बोलते हैं विल सबसाइड। सबसाइड मतलब बैठ जाएगा। जितना हम तीव्रता से भक्ति करेंगे, जितना हम तीव्रता से नाम जप करेंगे, उसका असर आएगा कि हमारे हृदय में से सब कल्मशें निकल जाएंगी। दूसरा असर आएगा कि हमारे जीवन में सब दुख, परेशानी, तकलीफ कम हो जाएगी।
तो देखिए सब लोग धन कमा रहे हैं, सब लोग जीवन में इंद्रभोग ढूँढ रहे हैं, एन्जॉय करना चाहते हैं। क्यों? उनको लगता है अगर एन्जॉयमेंट करेंगे तो हमें दुःख और तकलीफ नहीं होगा। पर वास्तविक रूप में उनको समझना चाहिए कि अगर हम भक्ति करेंगे तब हमें तकलीफ नहीं आएगा जीवन में। नहीं तो जितना आप भोग करने की कोशिश करते रहें, आपको तकलीफ ही तकलीफ आ सकता है। मैं एक हाल ही में अपने मित्र से बात कर रहा था, जो अमेरिका जो वनमर्थ में है, यूके में। और वो बता रहे थे कि कैसे उनके हस्बैंड, वाइफ और बच्चे तीनों को कोरोना वायरस हो गया। और उनके दोस्त लोग अभी यूके में ठहरे हुए हैं, उनके कोई रिश्तेदार तो है नहीं यहाँ पे। तो उनके जो है सिर्फ दोस्त लोग थे जो ऑफिस में काम करते थे। तो उन्होंने बोला कि भाई मेरे को तो कोरोना वायरस हो गया है। और वो तो लॉकडाउन में थे, पूरा का पूरा फैमिली अपने साथ ही कमरे में उन्होंने खुद से लॉकडाउन करवा दिया था। तो बोले कुकिंग नहीं कर सकते क्योंकि बीमार हैं, और इतना हालत खराब था, उनको कोविड पॉजिटिव भी आ गया था। तो बोलते हैं उनके दोस्त लोग आके दरवाजे पे जो भी है उनको होटल का, रेस्टोरेंट का बना हुआ भोजन, दूध, फल इत्यादि छोड़ के जाते थे। और फिर वो लोग कुछ देर के बाद दरवाजा खोलते थे और वो भोजन अंदर ले लेते थे, फिर वो खाते थे बीमार अवस्था में। और ऐसे उन्होंने कई दिन निकाले। तो देखिए, मैं आपको उदाहरण इसलिए देना चाहता हूँ कि अगर हमें कोई लगता है कोई विदेश में है, तो हमें लगता है अरे विदेश में है तो बढ़िया, बहुत प्रसन्न होगा और सब उसके लिए जो है अच्छा ही अच्छा होने वाला है, विदेश में तो जाके उसने अपना जीवन बना दिया। पर देखिए, हमारे भारत में एक इतना अच्छा है कि हमारे इतने रिश्तेदार रहते हैं, कोई ना कोई परिवार वाले होते हैं, और जरा भी तकलीफ आ जाती है तो कोई ना कोई मदद के लिए आ जाता है। पर आप विदेश में जाके रहिए तो कोई आपके मदद के लिए भी नहीं आ सकता। और कोरोना वायरस बीमारी भी ऐसी है कि कोई उसके पास में नहीं आ सकता। और फिर जो उनके ऑफिस के स्टाफ लोग थे, उन्होंने ही मदद किया और उनके लिए भोजन ला के दिया। तो मैं ये बता रहा हूँ कि कितना सफरिंग है। ये नहीं सोचना चाहिए कि सफरिंग सिर्फ जो है हम लोगों के लिए है, पूरी दुनिया में सफरिंग है। जब गीता में बताया गया है अब्रह्मांड भुआर लोका पुनः आवर्तनो अर्जुना, कि ब्रह्मा लोक से लेके नीचे पाताल लोक में सब जगह दुख है। तो हमें लगता है अरे किसने देखा। अभी कल हम सुन रहे थे ब्रजरस प्रभु को, वो न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, वो बोल रहे हैं भैया अभी -2 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ, सब लोग को अमेरिका जाना है, न्यूयॉर्क जाना है, अमेरिका जाना है। अरे -2 डिग्री, -2 डिग्री मतलब आप सोचिए, जो हमारे फ्रीजर में, जो फ्रिज के अंदर जो फ्रीजर का भाग होता है जिसके अंदर बर्फ जमता है, तो उसको वो 0 डिग्री पे होता है। तो -2 डिग्री पे मतलब पूरा बर्फ जम जाए, वैसे वैसे जगह पे जाके रहना है। किसको जाना अच्छा लगेगा? फोटो देखने में अच्छा लगता है, अरे बर्फ 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 पूरा। और उधर जाके फ्रिज में रहने को कोई बोलेगा? कोई रहेगा क्या? पागल व्यक्ति ही जाके रहेगा वहां पे। तो ये जो है पूरी भौतिक जगत में दुख है, तकलीफ है, परेशानी है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि कोई हरिनाम जप करने लगेगा तो उसके सारे दुख तकलीफ कम हो जाएंगे। अब हमारे मन में प्रश्न आएगा कैसे? भाई वो हमारा हमारा कार्य नहीं है कैसे सोचना, वो कैसे जो है भगवान कृष्ण पे आप छोड़ दीजिए। तो भगवान कृष्ण जो है किसी तरह से भी हमारे जितने भी तकलीफें हैं वो कम करेंगे। और देखिए, इसका वास्तविकता ये है कि जो भक्तगण भक्ति कर रहे हैं, जो भक्तगण हरिनाम से जुड़े हैं, भागवत से जुड़े हैं, उनको इस बात का अनुभव है। क्योंकि हरि भक्ति की इतनी शक्ति है हमारे जीवन में। भले ही हमें बहुत सारा धन प्राप्त ना हो, भले कोई ऐश्वर्य या बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हमें ना मिले, लेकिन हम एक चीज स्पष्ट रूप से समझ जाते हैं कि भाई कृष्ण भक्ति करने से जो है हमारे जीवन में तकलीफें कम हो गई हैं, परेशानियां कम हो गई हैं, हमारा जीवन जो है शांत हो गया है, पीसफुल हो गया है। तो ये कृष्ण भक्ति की शक्ति है। ये प्रभुपाद स्वयं बता रहे हैं, हरिनाम करने से हमारा हृदय का शुद्धिकरण होगा, जिससे हमारी बुरी आदतें निकल जाएंगी। और दूसरा, हमारे जीवन में जितनी भी तकलीफें हैं वो कम होंगी। तो देखिए, नए भक्तों के लिए ये बहुत जरूरी है। हाँ, जो एकदम ऊंचे स्तर पे होते हैं भक्ति के, उसमें उनको हमेशा सेवा करना है, भले ही कितनी ही शारीरिक तकलीफ हो तो वो भी उसको सहन कर लेंगे, वो ऊंचे स्तर के भक्तों की बात है। पर हमारे लिए जो है ये सब तकलीफें और वो सब कम होगा, तभी हम ज्यादा से ज्यादा तीव्रता दिखा सकते हैं, उत्साह दिखा सकते हैं भक्ति में। तो हम श्रीमद् भागवतम में सुन रहे थे कि पृथु महाराज के जो है अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो उसके अंदर तो ये हमने 19वां अध्याय हमारा चल रहा था, जिसमें शीर्षक है 19वें अध्याय का
कि वो 100 जो है अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं और 100 अश्वमेध यज्ञ में इंद्र बार बार आते हैं और घोड़ा चुरा के चले जाते हैं, और उसके कारण उन्होंने अलग अलग गलत संप्रदायों का उत्पत्ति भी कर दी है। संन्यास वेश उन्होंने लिया, और ये सब सन्यासी प्रभुपाद बताते हैं जिनको आध्यात्म का ज्ञान नहीं है, और ये सब उत्पन्न हुए जो है ये पृथु महाराज के समय से। तो अगर हमें जानना हो कि भाई किसी को आध्यात्म का ज्ञान है कि नहीं, कोई प्रामाणिक रूप से बोल रहा है कि नहीं, तो आप सिर्फ 3 प्रश्न पूछिए। मैंने पहले भी बताया है, पर ये बताना जरूरी है, दोहराना जरूरी है कि आप सिर्फ 3 प्रश्न पूछ के समझ सकते हैं कोई संस्था, कोई इंस्टीट्यूशन प्रामाणिक है कि नहीं, या किसी व्यक्ति को आध्यात्म के रूप में संपूर्ण रूप से ज्ञान है कि नहीं। क्या 3 प्रश्न है? पहला, भगवान कौन है? भगवान कौन है? पहला प्रश्न। तो इसका जवाब आना चाहिए कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान ही जो है पूर्ण पुरुषोत्तम जो है वो है भगवान। तो ये पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, यस्तो नारायणम देवम ब्रह्म रुद्रादि देवता। तो नारायण मतलब शास्त्रों में, क्योंकि नारायण विष्णु कृष्ण को थोड़ा एक समान मानते हैं, वैसे कृष्ण के ही अंश नारायण है, विष्णु है, लेकिन यहाँ पे भी पद्म पुराण में नारायण करके शब्द आ रहा है। तो बोल रहे हैं नारायण को ब्रह्म रुद्रादि देवता, ब्रह्म और रुद्र जो देवता है उसके समान समझता है। समात्वेनैव विक्षेता, समात्वेनैव विक्षेता का मतलब है कि उनको समान समझना ब्रह्म और रुद्र से। स पाषंडी भवेद ध्रुवम, तो उसी वक्त जो है वो पाषंडी बन जाता है, वो नास्तिक बन जाता है, वो अपराधी बन जाता है। तो देखिए कितना स्पष्ट बताया पद्म पुराण में कि भले ही कोई जो है ब्रह्मा का पुजारी हो या शिव के, ज्यादातर हम लोग यहाँ पे शिव के पुजारी देखते हैं, वो बोलता है शिव सर्वोत्तम है, या बोलता है शिव नारायण के समान है, या शिव नारायण से बढ़कर है, तो उसका परिस्थिति क्या होता है? वो तुरंत नास्तिक बन जाता है, वो तुरंत पाषंडी बन जाता है, ये बताया गया है, वो अपराधी बन जाता है। तो पहला प्रश्न किसी को जानने के लिए कि भाई आप उनको आध्यात्म का ज्ञान है कि नहीं, या वो जो संस्था है उस संस्था का जो है आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को है कि नहीं। पहला प्रश्न, भगवान कौन है? कृष्ण। पूरे गीता में स्पष्ट रूप से भगवान ने बताया है, सभी वेदों में, सभी शास्त्रों में, ब्रह्म संहिता में, और भगवान जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में सब जगह स्पष्ट किए कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। पहला प्रश्न का जवाब सही आ गया। दूसरा प्रश्न, हम कौन है? उसका जवाब है हम आत्मा है। गीता में दूसरे अध्याय में स्पष्ट रूप से जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, भगवान बताते हैं हम आत्मा है। और तीसरा, जीवन का उद्देश्य क्या है? भक्ति करके भगवत धाम जाना, भक्ति करके भगवत धाम जाना। ये अगर तीसरा जवाब भी उन्होंने सही दिया, मतलब वो व्यक्ति में आध्यात्मिक ज्ञान सही है, वो संस्था सही है। तो प्रभुपाद से कभी कोई बोलते थे कि प्रभुपाद ये कोई फिलॉसफी बोल रहा है या ये कोई संस्था है, तो प्रभुपाद सीधा पूछते थे, अच्छा उनका जो है असली में उनका जीवन का उद्देश्य क्या है, वो क्या फिलॉसफी फॉलो करते हैं? तो फिलॉसफी बोलते थे तो प्रभुपाद तुरंत उड़ा देते थे कि ये सही नहीं है फिलॉसफी। तो फिलॉसफी सिंपल होना चाहिए, भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, हम भगवान के दास, आत्मा है, अंश है भगवान के। भगवान गीता में भी स्पष्ट बताया, माम अंश जीवलोके जीवभूत सनातना, तो हम भगवान के अंश हैं। और तीसरा कि जीवन का उद्देश्य है भक्ति करके भगवत धाम जाना। और ये 3 सवालों का जवाब में आपको समझ में आ जाएगा कितना प्रामाणिक। तो प्रभुपाद बताते हैं कि हमने 28वें श्लोक में चर्चा किया कि बहुत सारे ब्राह्मण जो हैं इस कलयुग में नहीं है जो वेदों का उच्चारण कर सकें और उनको सब मंत्रों का ज्ञान हो, इसलिए कलयुग में कोई भी यज्ञ प्रामाणिक नहीं है। देखिए जो भक्त कथा सुन रहे हैं तो कथा के मार्ग से आपको समझना चाहिए कि ये भागवत की वाणी है, और जो है इसमें इस पे हमें पूरी तरह से श्रद्धा रखना है कि हमें बहुत उत्साहित नहीं होना चाहिए जब हम कोई बड़ा यज्ञ देख रहे हैं। तो यज्ञ में शक्ति नहीं है इस कलयुग में, कलयुग में सिर्फ संकीर्तन में शक्ति है, भगवान का नाम जप करने में, भगवान की कथा सुनने में और भगवान का कीर्तन करने में, वो सबसे शक्तिशाली जो है तरीका है। तो हमने देखा कि कैसे वो हवन का यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ करते हुए ऐसे मंत्र का उच्चारण कर रहे थे जिससे वो इंदिरा का अंत कर दें, इंद्र भी खींचे चले हुए आ जाए। तो ब्रह्मा जी स्वयं आ गया, ब्रह्मा जी बोलने लगे, अरे ये क्या कर रहे हो आप, आपको
जो है जानवरों की आहुति देनी है इस यज्ञ में, इंद्र की आहुति थोड़ी देनी है। इंद्र तो सर्वोत्तम देवता है और आप यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ करने का उद्देश्य है देवताओं को प्रसन्न करना, ना कि देवताओं की आहुति चढ़ा देना करके। और फिर वो बोलने लगे कि भाई आप 99 जो है 99 यज्ञ ही करिए, क्योंकि आप 100 यज्ञ मत करिए, उससे जो है इंद्र काफी विचलित हो रहे हैं और वो काफी जो है गलत गलत कार्य कर रहे हैं। तो फिर वो उन्होंने बताया कि हमें एक चीज हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि जो कुछ भी होता है वो भगवान की इच्छा से होता है, तो इसलिए हमें किसी भी चीज को लेके काफी दुखी नहीं होना चाहिए, हमें मानना चाहिए इसमें भगवान का हस्ताक्षेप। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं ये 34वें श्लोक में, समटाइम्स द सेंटली पर्सन्स आर वेरी रिलीजियस पर्सन्स आल्सो हैज टू मीट रिवर्सल्स इन लाइफ। तो साधु जो रहते हैं उनके जीवन में भी बहुत सारे तकलीफ आते हैं और ये समझना चाहिए सब भगवान के द्वारा भेजा गया। तो मैंने पहले बताया था कि भक्ति रसामत महाराज जब दिल्ली से एयरपोर्ट से वृंदावन जा रहे थे, तो श्याम कृष्ण प्रभु जो है उनको ड्राइव करके लेके जा रहे थे और हाईवे पे थे, स्पीड में जा रहे थे और एकदम से गलती से कोई औरत आ गई बीच में। तो शायद उसको दिखता नहीं था या पता नहीं क्या प्रॉब्लम था, वो बूढ़ी सी औरत थी। तो उसको बचाने के लिए वो जितने स्पीड में थे उस स्पीड में से उनको ब्रेक लगाते हुए पूरा गाड़ी दूसरी जगह घुमाना पड़ा और इतना भयंकर एक्सीडेंट हुआ कि भक्ति रसानंद महाराज का पूरा चेहरा फट गया और पूरे चेहरे पे जो है उनको टांके लगे। और वो टांके लगने के बाद जो है भक्तिविनोद हॉस्पिटल में जब उसका फोटो भेजा गया तो वैष्णव सेवा प्रभु ने बोला इसने गलत तरीके से आपको स्टिचेस लगाए हैं, ऐसे स्टिचेस लगाने से आपके चेहरे पे दाग रह जाएगा, आप उसको छोड़ दीजिए उस हॉस्पिटल में। जबकि वो आई थिंक कोलंबस या कोई तो दिल्ली का सबसे प्रमुख अस्पताल था। बोला आप तुरंत फ्लाइट पकड़ के बॉम्बे आइए, बॉम्बे में मैं आपका वापस से सर्जरी करूंगा, फिर से आपको स्टिचेस लगाऊंगा। और फिर वापस से लेकर आए और यहाँ पे स्टिचेस लगाए, तो जो है फिर उनका दाग नहीं रहा चेहरे पे। अब आप सोचिए चेहरा पूरा फट जाना, मतलब ये शायद हम आम लोगों को अगर ऐसा सुनने को हो तो हम लोग शायद पूरी तरह से हिल जाएं, चौंक जाएं। पर कृष्ण भगवान ऐसे अपने भक्तों के साथ कभी कभी करते हैं। जब राधानाथ महाराज को मालूम चला तो राधानाथ महाराज का पहला जवाब ये था कि कृष्ण भगवान कभी कभी कुछ करते हैं तो क्यों करते हैं, इसको समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि उनको भी मालूम था भक्ति रसानंद महाराज इतने जो है सिंसियर हैं, जो सुबह 3-3:30 बजे से रात को 11-12 बजे तक सेवा करते रहते हैं, मुश्किल से 4 घंटा सो के 20 घंटा इतनी सेवा कर रहे हैं। वो भी जो है अहेतु की सेवा, मतलब ऐसा नहीं है कि उसके बदले में उनकी कोई इच्छा है या कुछ मान सम्मान चाहते हैं। इतने सालों से वो सेवा कर रहे हैं। तो महाराज खुद बोले कृष्ण भगवान क्या चाहते हैं कभी कभी समझना मुश्किल है। लेकिन अभी इसके बारे में समझ में आ रहा है कि हम जैसे भक्तों को सिखाना चाहते हैं भगवान कि देखो मैं अपने शुद्ध भक्तों के जीवन में इतनी अर्चना भेज डालता हूँ, तकलीफ डालता हूँ, इसका उद्देश्य ये है उनको देखिए, उनका जीवन देखिए, उनका एक रंच मात्र भी उनका भक्ति से उनका श्रद्धा कम नहीं होता, रंच मात्र भी उनकी सेवा कम नहीं होती। ये वो अपने भक्तों के द्वारा सिखाना चाहते हैं और हम जैसे साधक जो हैं भक्त वो सीख सकते हैं कि हमारे जीवन में भले ही कुछ भी आ जाए, हमें जानना चाहिए कि ये भगवान की इच्छा है और हमें इसको स्वीकार करके चलना है और अपनी भक्ति बढ़ाती रहनी है। नारद मुनि जब पिछले जीवन में जब वो दासी पुत्र थे, वो 5 साल के छोटे बच्चे थे, उनकी माता का देहांत हो गया। अब आप भौतिक दृष्टि से देखें, 5 साल के बच्चे के माता का देहांत होना जो है बिल्कुल सही नहीं है। और हम बोलेंगे ये तो बहुत भगवान क्रूर है, भगवान ने बहुत गलत किया, एक नन्हे से बच्चे की माता को लेके गए, वो सर्प काटते हैं और हमने पहले स्कंद में सुना था कैसे उनकी माता का देहांत हो गया। लेकिन अगर आप भगवत भक्ति के दृष्टि से देखें तो हमें समझना चाहिए हर चीज में भगवान का हस्ताक्षेप है। उसकी माता ने भी साधुओं की सेवा की थी तो निश्चित रूप से वो भी भगवत धाम गई। और बेटा जो है वो 5 साल की उम्र में, क्योंकि उसने साधुओं की सेवा की थी और साधुओं का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया था, तुरंत वो भक्ति में पूरी तरह से मन लगाया और उससे उन्होंने भगवान का दर्शन भी किया। और फिर भगवान ने कहा कि इस जन्म में आप मुझे प्राप्त नहीं कर पाओगे, आप अगले जन्म में मुझे प्राप्त करोगे, लेकिन आप भक्ति करते रहिए। और फिर वो अगले जन्म में नारद मुनि बने। तो हम ये उदाहरण देख रहे हैं कि जीवन में भले ही कोई एक्सीडेंट हो या भले ही किसी का मृत्यु हो जाए,
बाकी सब ऊपर नीचे होना तो दूसरी चीजें हैं, सब छोटी चीजें हैं, पर ये हमें समझना चाहिए सब भगवान के द्वारा है और हमें इसको स्वीकार करना चाहिए और हमें समझना चाहिए कि ये भगवान का एक कार्य है जो हम समझ नहीं सकते, लेकिन ये हमारे अच्छे के लिए होगा। तो फिर यहाँ बताते हैं हाँ, कि कृष्ण भगवान ने बताया हुआ है कि हमें ये सब चीजें सहन करना चाहिए बिना विचलित हुए। ये प्रभुपाद के आखिरी शब्द थे और वही हमने गीता में भी सुना है, क्योंकि गीता के अगर आप लोगों को याद होगा, जब हमने पिछला परसों का प्रवचन सुना था तो उसमें 13, 14, 15 श्लोकों में 13वें श्लोक में भगवान आत्मा के बारे में बताते हैं, देवम स्मृत्याते, और 15वें श्लोक में बताते हैं कि जो व्यक्ति सहनशील हो जाता है, हाँ, तो वो व्यक्ति भगवत धाम जाने के योग्य हो जाता है। और 14वें श्लोक में मुख्य रूप से था ताम तिकृष्ण, तो सहन सहन करिए। तो वही चीज यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं। तो देखिए, भले ही हम वो गीता के श्लोक पढ़ रहे हैं, कृष्ण भगवान का शिक्षण देख रहे हैं, या अगर हम देखें श्रीमद् भागवतम में, जैसे हम 19वें अध्याय के 34वें श्लोक में है, चौथे स्कंद के, प्रभुपाद का शिक्षण दोनों जगह एक है कि कृष्ण भगवान ने क्या बताया है कि हमें सहन करना सीखना चाहिए। तो जितना हम सहनशीलता अपने जीवन में बढ़ा देंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, और हमें कोई भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आप ये यज्ञ करना बंद करिए, क्योंकि इंद्र ने ये सब गलत कार्य किए हैं। और वो बोलने लगे, यू शुड नो वेरी वेल दैट इवन अमंग्स डेमिगॉड्स देयर आर मेनी अनवांटेड डिजायर्स। तो देखिए, ब्रह्मा जी स्वयं अभी यहाँ पे एक बात का पुष्टि कर रहे हैं कि अगर आप देवता भी बन जाएंगे तो देवता बनने के बाद भी आपके मन में बहुत सारे गलत इच्छाएं रहेंगी। ये 35वें श्लोक में स्पष्ट बताया गया है कि अगर हमें पृथ्वी लोक पे हम लोग जो है बड़ी बड़ी पदवी चाहते हैं, बड़ा हमें कुछ ना कुछ भौतिक रूप से चाहिए होता है, पर पृथ्वी लोक पे छोड़िए, अगर आप देवलोक चले जाएं, ब्रह्मा जी यहाँ स्पष्ट बता रहे हैं कि अगर आप देवता बन जाएंगे तब भी आपके मन में गलत गलत इच्छाएं रह सकती हैं, और वो गलत इच्छाओं का दमन करने के लिए, उन गलत इच्छाओं से शुद्धिकरण प्राप्त करने के लिए हमें हरिनाम दिया है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि एक भौतिकवादी व्यक्ति हमेशा द्वेष करेगा। उसके उसके मन में क्या रहता है कि सिर्फ मैं ज्यादा से ज्यादा इंद्र भोग कर चुका हूँ। प्रभुपाद बोलते हैं ये है भौतिक बीमारी। तो एक अभक्त के बारे में प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं कि एक अभक्त की बीमारी क्या होती है, वो खुद ज्यादा से ज्यादा भोग करना चाहेगा और दूसरों के प्रति वो हमेशा द्वेष करेगा। इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि जो अभक्त होते हैं उनके बीच में स्पर्धा बनी रहती है, कंपटीशन। तो भले ही वो बिजनेस में बोलिए या भले ही वो यज्ञ में बोलिए, अर्थात बिजनेस में तो लोगों का कंपटीशन चल रहा है, वो तो मालूम ही है। बोलते हैं यहाँ तक यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें भी वो लोग स्पर्धा करेंगे, कंपटीशन करेंगे। जैसे हम इंद्रा देख रहे हैं, इंद्रा जो है ये यज्ञ के बीच में भी वो बोल रहे हैं नहीं, पृथु नहीं करना चाहिए, 100 यज्ञ मैं ही करना चाहिए, मैंने ही किया है और कोई उसके पास नहीं आना चाहिए। तो जो ब्रह्मा जी का ये उद्देश्य था कि ये जो स्पर्धा थी इंद्र और पृथु के बीच में, उसका अंत कर दे। और पृथु जो है वो भगवान के बड़े भक्त थे, भगवान के अवतार थे। तो उन्होंने बोला कि आप छोड़ दीजिए इसको, क्योंकि ये जो अधर्म की चीजें कर रहे हैं, तो ये अधर्म की चीजें जो है भविष्य में, प्रोपा लिखते हैं, इट विल बी फॉलोड बाय क्रिमिनल माइंडेड पीपल। क्रिमिनल माइंडेड पीपल मतलब जो पूरी तरह से एक तरह से लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं, जो सबसे गलत कार्य करने वाले हैं, ऐसे लोग इसको पालन करेंगे, अधर्मों को। तो प्रभुपाद ऐसे बोल रहे हैं, क्रिमिनल माइंडेड पीपल जो हैं, जिनका क्रिमिनल जैसा माइंड होता है, वो लोग इन चीजों को पालन करेंगे। तो वो बोल रहे हैं, देखिए आप इंद्र कैसे कैसे तकलीफें कर रहे हैं और ये सब पाप कार्य कर रहे हैं जो आम जनता इसको पालन करेगी। ये जो है 36वें श्लोक में ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आम जनता देखेगी इंद्र ने क्या किया और उसको पालन करेगी। तो प्रभुपाद गीता के 3रे अध्याय के 21वें श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, यद्यदाचित् श्रेष्ठास्तत्तदेव जना सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। अर्थात जो भी कार्य महान व्यक्ति करता है तो आम व्यक्ति उसको अनुकरण करता है। तो आज भी हम देखते हैं कि कोई भी महान व्यक्ति, स्पेशली आजकल महान तो फिल्म स्टार और क्रिकेट स्टार हो गए हैं, तो वो लोग जो कार्य करते हैं तो आम जनता उनका अनुकरण करती है।
और फिर बोलते हैं जैसे वो लोग कार्य करते हैं और जैसे वो लोग स्टैंडर्ड सेट करते हैं वैसे हाँ बाकी पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है। तो इसलिए जो महान लोग हैं वो लोग अगर जिनका नाम सम्मान है इस भौतिक जगत में, अगर वो लोग आध्यात्म से जुड़े तो उसको देख के बहुत सारे लोग आध्यात्म से जुड़ जाएंगे, उनका जीवन सार्थक हो सकता है। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं सच एक्टिविटीज आर अट्रैक्टिव टू पीपल इन जनरल देयरफॉर दे आर डेंजरस। क्योंकि जो भी कोई गलत कार्य कर रहा है तो उससे लोग आकर्षित हो जाते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा खतरनाक हो सकता है। तो प्रभुपाद ब्रह्मा जी के बारे में बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी बाद में बताने लगे कि इंद्र अलग अलग अधर्मों को चीजों को ला रहे थे, तो उसी तरह से बुद्ध भगवान भी जो है उन्होंने जो जानवरों का जो जैसे हम बोलते हैं यज्ञ में उनका बलिदान देते हैं वो तो पूरी तरह से रोक दिया। अब देखिए शायद बौद्ध धर्म के बारे में हमें इतना जानकारी न हो, पर हमें क्योंकि हम कथा सुन रहे हैं और भागवत का इतना प्रवचन सुन रहे हैं तो एक बारी में हमको समझ जाना चाहिए कि ये बौद्ध धर्म क्या है। भगवान बुद्ध जो है वो भगवान के सत्तावेश अवतार हैं। प्रभुपाद ने एक चीज स्पष्ट बताया, भगवान बुद्ध कब आए थे, जब लोग जो जानवरों को जो यज्ञ में चढ़ा रहे थे, उनको मार रहे थे, तो वो जो था वो उन्होंने शास्त्रों को हटा दिया और वो लोग बहुत ज्यादा जानवरों को मार रहे थे और ये बोल रहे थे कि हम जो है यज्ञ में इनको अर्पण कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए भगवान बुद्ध ने बोला कि मैं वैदिक शास्त्रों को ही स्वीकार नहीं करता हूँ, और उन्होंने पूरी तरह से ये बंद करवाया। तो बुद्ध भगवान ने वैदिक शास्त्रों को पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि वैदिक शास्त्रों के आधार पे लोग जानवरों की बलि चढ़ा रहे थे। तो देखिए जो लोग जानवरों की बलि चढ़ा रहे थे वो लोग पूरी तरह से गलत थे। अब उनको रोकने के लिए भगवान बुद्ध को आना पड़ा और ये बोलना पड़ा कि मैं वैदिक शास्त्रों को ही नहीं अपनाता हूँ, वो भी गलत है। लेकिन उस समय जरूरत था उसका जिससे लोग जानवरों की बलि न चढ़ाएं। तो इसलिए बौद्ध धर्म शुद्ध भक्ति के बारे में नहीं बताता है। बौद्ध धर्म सिर्फ अहिंसा के बारे में बताएगा या वगैरह वगैरह सब चीजों के बारे में बताएगा। तो हमें समझना है कि बौद्ध धर्म सबसे उत्तम नहीं है, यहाँ स्पष्ट बताया गया। तो वो जो अहिंसा चल रहा था वो अहिंसा को रोकने के लिए भगवान बुद्ध आए थे। तो बोलते हैं जब बलि चढ़ाते थे तो उस बलि में नए उसी जानवर को नया जीवन दिया जाता था। अब देखिए जब ये बात आती है तो मैं खुद अपने दिमाग में सोच रहा था क्या कैसे होता होगा, जानवरों को बलि चढ़ाते हैं और प्रभुपाद 36वें श्लोक में लिखे हैं दैट द स्लॉटर्ड एनिमल्स वर गिवन अ न्यू लाइफ, मतलब मरे हुए जानवर को दूसरा जीवन देते थे। अब उसमें ज्यादा मैं जब चिंतन कर रहा था इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने फिर ये इसका निर्णय किया कि भाई ये कब होता था, द्वापर युग में। हम लोग कलयुग में 5000 साल बीत चुके हैं। तो अब कलयुग में हम ये सोचें भाई द्वापर युग में क्या होता था कैसे होता था, वो भूल जाइए। सतयुग त्रेता युग द्वापर युग की बात है। तो बस इतना हमें जानना है कि जानवरों की बलि चढ़ाना कलयुग में निषेध है, बंद है, बस हो गया है। एक पॉइंट पे हम उसको स्पष्ट करके क्लियर कर सकते हैं और ज्यादा उसमें वाद विवाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 5000 साल पहले होता था और 5000 साल पहले होता था उसके ऊपर अभी आप विवाद करने जाओगे तो आप कभी कोई कलमश पे नहीं आओगे। तो बोलते हैं कि बिना ऐसी शक्तियों के लोग जो है जानवरों की बलि चढ़ा रहे थे, इसलिए बुद्ध भगवान आए और उन्होंने वेदों का तिरस्कार करते हुए ये सब बलि बंद कराया। अब एक चीज प्रभुपाद ने बताया, फिर बोलते हैं भगवान विष्णु या कृष्ण वही चैतन्य महाप्रभु के रूप में है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जो है संकीर्तन यज्ञ में भाग लेगा। और यज्ञ मतलब जो है वो है विष्णु भगवान को प्रसन्न करना, और वही विष्णु भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। तो जो भी संकीर्तन में भाग ले रहा है वो चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न कर रहा है। तो प्रभुपाद अभी देखिए इसका जो बलि का एक उदाहरण देते हुए बताते हैं कि कलकत्ता में लोग काली का जो है मूर्ति रखते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे वो लोग जानवरों को मारते हैं, कत्ल खाने में, स्लॉटर हाउस में। हाँ, जहाँ पे जानवरों को वो लोग काट के बेचते हैं वहां पे वो लोग काली का मूर्ति रखते हैं। और उनको लगता है लोगों को कि हम ये जो जानवरों को मार रहे हैं हम काली को अर्पण कर रहे हैं। और फिर ये जो है काली जो है इसको स्वीकार करती है।
तो ये बलि स्वीकार कर रही हैं करके। तो प्रभुपाद बोले नहीं, ये बिल्कुल मतलब ये पहले समय की बात है, कलकत्ता की बात कर रहे हैं। अभी तो ये सब भी देखने नहीं मिलता, अभी तो फुल प्रोफेशनल स्लॉटर हाउसेस पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में बनते जा रहे हैं। तो बोल रहे हैं काली कभी भी जो है नॉनवेज नहीं स्वीकार करेगी। क्यों? क्योंकि काली जो है एकदम शुद्ध बीवी है भगवान शिव की। शिव भगवान स्वयं बड़े वैष्णव हैं, वो कभी नॉनवेज मांसाहार नहीं खाते, और काली उनकी बीवी हैं तो वो भी भगवान शिव का ही प्रसाद खाती हैं, भगवान शिव का छोड़ा हुआ, मतलब वो सिर्फ प्रसाद जो भगवान शिव खाते हैं तो वो ही खाती है। तो फिर प्रश्न आता है कि जब वो लोग काली नहीं खाती है, काली माता नहीं खा रही है ये मांस जो उनको अर्पण करते, तो कौन उसको स्वीकार करता है? तो प्रभुपाद बताते हैं कि भूत, पिशाच, राक्षस, ये लोग इस चीज को स्वीकार करते हैं। और जो लोग इसका फिर मांस सेवन करते हैं वो लोग भूत, पिशाच और राक्षस का खाया हुआ चीज प्रसाद मतलब जो है स्वीकार करते हैं। तो ये वास्तविक रूप में सत्य है। ये 36 श्लोक में बताया गया है। जो लोग इसमें रेफरेंस करना चाहते हैं वो ज्यादा पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ प्रभुपाद ने जो बताया है वो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, 90% लोग पूरे विश्व में मांसाहार कर रहे हैं, तो 90% लोग मांसाहार करने के कारण सुख शांति कहाँ से रहेगी भाई? जब आप जानवरों की हत्या कर रहे हैं निर्मम रूप से, उनके खून बहा रहे हैं, उनको काट रहे हैं, तो समझना चाहिए कि ऐसे कार्य करने से आपके जीवन में निश्चित रूप से जो है दुख, तकलीफ, परेशानी आएगी ही और बढ़ती भी रहेगी। तो फिर आगे बताते हैं पृथु महाराज को कि आप तो भगवान विष्णु के अंश हैं, और हमें मालूम है वेन जो आपके पिताजी थे उन्होंने कई गलत कार्य किए, जो जिसके कारण धार्मिक जो चीजें थी वो पूरी तरह से नष्ट हो रही थी। और फिर आप अवतरित हुए भगवान के अवतार बन के, तो आपका कार्य है धर्म की स्थापना करना, और इसलिए आपकी उत्पत्ति हुई थी वेन के शरीर से, आपके पिताजी के शरीर से। ये ब्रह्मा जी उनको बता रहे हैं। तो अभी देखिए उनको स्पष्ट बता रहे हैं कि भाई आप आए हो धर्म की स्थापना करने के लिए, ये अधर्म के कार्य में क्या लग रहे हो आप? क्योंकि आप ये अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हो, इंद्र अधर्म कर रहा है और आप उसको अधर्म करने में प्रोत्साहन दे रहे हो, तो ये सब आप बंद करिए, क्योंकि आप आए हो धर्म की स्थापना के लिए। और प्रभुपाद मौका ले रहे हैं तात्पर्य में बताने के लिए कि कैसे गीता के 4 अध्याय के 8वें श्लोक में हमने ये श्लोक सुना हुआ है, परखनाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवम युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो हमें लगता है कि हाँ ये श्लोक सुना हुआ है हमने, हाँ साधुओं को बचाने के लिए, दुष्टों को नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। पर प्रश्न ये है कि भगवान ने गीता के द्वारा धर्म की स्थापना की है, क्या हम उस गीता का लाभ लेके अपने जीवन में धर्म की स्थापना कर रहे हैं क्या? क्या हमारे जीवन में धर्म की स्थापना हो गई है कि नहीं? अगर नहीं, तो हम कितना मेहनत करना चाहते हैं उसको स्थापना करने की। तो एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें बताया गया है कि अगर आपको 30 घंटा दिया जाए, आपके 30 घंटा नहीं, आपको 30 दिन दिया जाए घर साफ करने के लिए, तो आप शायद 30 दिन में अपना घर साफ करें। लेकिन आपको बोला जाए नहीं, आपको 3 घंटे के अंदर घर साफ करना है, तो आप 3 घंटे में घर साफ कर सकते हैं। तो यही उदाहरण दिया जाता है बताने के लिए कि उसी प्रकार से अगर हम बोलें कि हमें अपना धर्म की स्थापना करनी है हमारे जीवन में, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है, मैं आने वाले 10 साल 20 साल में कर सकता हूँ, वो भी सही है। लेकिन आप बोलेंगे नहीं, मुझे जो है 3 महीने के अंदर जो है धर्म की स्थापना अपने जीवन में करनी है, 16 माला जप करना है, 4 नियम पालन करना है और ज्यादा से ज्यादा सेवा करना है, तो ये भी आप तुरंत से तुरंत स्थापना कर सकते हैं। तो एक भक्त का प्रश्न था मुझे कि प्रभु जी अगर आप बोलते हैं पूरा समय हम सेवा करें, भक्ति करें, तो हम पढ़ाई करते हैं, या कई लोग जॉब करते हैं, या कई माताएं परिवार का ध्यान रखती हैं, तो बच्चों का ध्यान रखती हैं, तो उसका क्या क्या वो भक्ति है? तो मैंने बोला बिल्कुल हाँ। एक तो होता है जो हम डायरेक्ट भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं और भगवान का भागवत पढ़ रहे हैं, कृष्ण लीला पढ़ रहे हैं, तो ये तो भक्ति है। लेकिन जिनका कार्य है जैसे परिवार का ध्यान रखना, जॉब करना, पढ़ाई करना और फैमिली का ध्यान रखना, तो ये भी भक्ति का मार्ग है। क्यों? क्योंकि आप इसके द्वारा अपना सेवा
कर रहे हैं और आप अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो ये भी एक तरह का डिवोशनल सर्विस ही है, भक्ति है। लेकिन एक होता है पूरी तरह से शुद्ध भक्ति और एक होता है जो है चीजें जो भक्ति को सपोर्ट करती हैं, भक्ति को मदद करती हैं, तो ये सब चीजें भी भक्ति को मदद करती हैं। तो इसके साथ साथ हमें जो है नाम जप और वो भी करना है। तो हमें ये समझना है कि हम अपना जॉब करेंगे, पढ़ाई करेंगे, लेकिन साथ साथ भगवान का 16 माला नाम जप अवश्य होना चाहिए। तो फिर जो है एक डायरेक्ट भक्ति हो जाएगी और दूसरी चीजें जो भक्ति को सपोर्ट कर रही हैं वो भी होगा और वो भी भक्ति कहलाती है। तो प्रभुपाद बताते हैं भगवान विष्णु के हाथ में 2 चीजें हैं, एक तो है गदा और एक है चक्र, ये दानवों के लिए है, तो उससे भगवान दानवों का अंत करते हैं। दूसरा है उनके 2 हाथों में शंख और कमल, तो ये उनके भक्तों के हाथों में, भक्तों के लिए है, भक्तों की रक्षा करते हैं। तो बोलते प्रभुपाद यहाँ बताए कि कैसे बुद्ध भगवान जो है शक्तावेश अवतार थे, और शक्तावेश अवतार मतलब क्या होता है प्रभुपाद बताते हैं। As explained before, these Saktavesh avatars are incarnation of Vishnu's power invested in a living entity. एक आम जीव रहेगा लेकिन उस जीव में भगवान विष्णु की शक्ति रहेगी, तो उसको सक्तावेश अवतार बोलते हैं। और यहाँ तक कि बोलते हैं कि जो प्रचार कर रहा है, तो प्रचार करने वाले में भी भगवान विष्णु की शक्ति आती है। तो अभी वो उसके बारे में प्रभुपाद ये 37 श्लोक के लास्ट पैराग्राफ में लिखते हैं कि इनमें विष्णु की शक्ति आने के कारण वो ये सब दानवों का जो भी उनके विचार हैं उसको वो जो है हरा देते हैं और उसके जवाब देते हैं और भक्ति का प्रचार कर सकते हैं शास्त्रों के हिसाब से। तो गीता में बताया गया है कि जहां भी आप देख रहे हो कोई खूब प्रचार कर रहा है, तो उसमें हमें देखना चाहिए और समझना चाहिए कि इसमें विष्णु की शक्ति है, कृष्ण भगवान की शक्ति है। तो ये गीता में बताया है, यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमद् ऊर्जितम एव वा, कि जब भी आप कुछ अलौकिक चीज देखो तो समझो कि ये मेरी शक्ति है। तो प्रभुपाद बताते हैं चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में बताया गया है, कृष्ण शक्ति बिना नाही तारे प्रवर्तना। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई हरिनाम या भगवान की महिमा बता रहा है तो उस व्यक्ति को भगवान की शक्ति प्राप्त हुई है। बिना भगवान की शक्ति के वो भगवान की महिमा का गुणगान नहीं कर सकता और प्रचार नहीं कर सकता। तो एक तो प्रभुपाद ने पिछले पैराग्राफ में शक्तावेश अवतार के बारे में बताया, और प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई प्रचार भी कर रहा है तो वो व्यक्ति जो प्रचार कर रहा है उसमें कृष्ण शक्ति है। कृष्ण शक्ति बिना ना ही तारे परिवर्तना, कि कृष्ण शक्ति के बिना प्रचार नहीं कर सकते। दूसरा प्रभुपाद बताते हैं अगर कोई ऐसे भक्त की निंदा करता है, उसमें दोष ढूंढता है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान विष्णु का अपराधी होता है और भगवान विष्णु उसको क्षमा नहीं करेंगे। ध्यान रखिए, मतलब हमें बहुत ध्यान रखना है कि कोई प्रचारक हो, हम गलती से भी ऐसे प्रचारक की निंदा न करें, प्रचारक के लिए बुरा नहीं बोलें। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ऐसे अपराधी कई बार वैष्णव के रूप में आते हैं, उनके माथे पे तिलक होगा, गले में कंठी माला होगा, हाथ में माला होगा, पर ऐसे वैष्णव को भगवान विष्णु कभी क्षमा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुद्ध वैष्णव जो प्रचार कर रहा था उनका अपराध किया है। और इसके बारे में प्रभुपाद अंत कर रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण है शास्त्रों में। तो हमें ये समझना है कि महत्वपूर्ण सबसे चीज ये है कि हम कभी भी किसी वैष्णव जो प्रचार कर रहा है उसकी निंदा ना करें, उसके बारे में बुरा ना बोलें। तो अभी ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आप आम लोगों को बचाने के लिए, आप जिसके लिए अवतरित हुए हैं वो आप कार्य करें। इंद्र जो कर रहा है, और वो एक अधर्मों की माता बन चुके हैं, ऐसे ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, अधर्म की माता बन चुके हैं। माता मतलब जो बच्चे को उत्पत्ति करता है। तो बोलते हैं वैसे इसने इंद्र ने अधर्म की माता बन गए हैं, अधर्म को इतना जन्म देते जा रहे हैं, तो आप तुरंत इसको बंद करवाइए। तो ये ब्रह्मा जी का शिक्षण है पृथु महाराज को कि जितने भी अधर्म कार्य हो रहे हैं उसको आप बंद करिए। तो पृथु महाराज को प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रजापति हैं, मतलब वो राजा हैं, तो उनका जिम्मेदारी बनता है कि कुछ भी अधर्म कार्य हो रहे हैं उसको बंद कराएं। और प्रभुपाद बोलते हैं इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द सिटीजन्स। तो देखिए एक राजा होता है, उसका कर्तव्य बनता है कि वो शांति और समृद्धि पूरे के पूरे राज्य में
बनाए रखें। तो अभी क्योंकि आध्यात्म इतनी तरह से फैला नहीं है, इसलिए शांति और समृद्धि नहीं है। लेकिन अगर हम अपने जीवन में ये नियम अपनाएंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। हम जितने सारे लोगों को देंगे, उतने सारे लोगों को जो है शांति और समृद्धि प्राप्त होगी अपने जीवन में। ये प्रभुपाद ने देखिए रिपीट किया है। ये पहले स्कंद भागवतम में भी आता है कि जो भक्ति से जुड़ते हैं वो उनको शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। एक फोटो आप लोग के साथ मैं शेयर करना चाहता था। इस फोटो में प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, तुलसीविलास प्रभु आप दिखा सकते हैं तस्वीर। सब लोग अपने मोबाइल स्क्रीन पे देखिए। प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि the process is that we cannot understand God or we cannot see God unless he reveals। तो देखिए हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं, एक शुद्ध भक्त जो हमारे आचार्य हैं उनके क्या शब्द हैं, हम भगवान को समझ नहीं सकते, ना ही हम भगवान को देख सकते। हम भगवान को तब समझ पाएंगे, हम भगवान को तब देख पाएंगे जब वो स्वयं अपने आप को प्रकट करेंगे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं, सो दिस रिविलेशन विल कम इफ वी सबमिसिवली हियर। तो अगर हमें भगवान को देखना है, भगवान को जानना है, तो वो हमारी शक्ति से हमें नहीं मिलेगा। भगवान जब प्रसन्न होंगे तब वो जो है अपने आप को प्रकट करेंगे, और उसका मार्ग क्या है? नम्रता से श्रवण करना। प्रभुपाद आगे बता रहे हैं, मैं वापस से दूसरा लाइन रिपीट कर रहा हूँ। सो दिस रिविलेशन विल कम इफ वी सबमिसिवली हियर, मतलब नम्रता से श्रवण करेंगे तब हम भगवान को जान पाएंगे। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। तो ध्यान रखिए, कई लोग बोलते हैं आप भगवान दिखा सकते हो क्या? हमने भगवान को देखा नहीं, हम विश्वास नहीं करते। ये सब मूर्खता की बातें हैं, ये सब अज्ञान की बातें हैं। जिनके पास जरा भी आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है वो लोग ऐसी बातें करते हैं। ये देखिए जो आचार्य है वो क्या बोलते हैं, आप भगवान को देख नहीं सकते, हाँ भगवान अगर प्रसन्न होंगे तो अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। उसका मार्ग क्या है भगवान को जानने का? कि नम्रता से हम श्रवण करें। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं, वी मे नॉट अंडरस्टैंड बट सिंपली बाय हियरिंग वी कैन अचीव द स्टेज ऑफ लाइफ। हमें समझ में नहीं आएगा। अभी जैसे हम लोग सब साधक लोग हैं, अभी हम लोग सब, मैं प्रवचन कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन शायद हम लोग के मन में शंका हो रही होगी कि क्या सिर्फ श्रवण करने से हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे? क्या भगवान हमें प्रकट हो जाएंगे? तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हमें समझ में आए या ना समझ में आए, लेकिन वास्तविक सत्य ये है कि हम सिर्फ श्रवण करने से वो स्तर पे पहुंच सकते हैं जो भगवान को जानने के लिए, भगवान को देखने के लिए अति आवश्यक है। तो ये प्रभुपाद के खुद के वाक्य हैं। तो मैंने कहा कि हम लोग रोज कथा सुन रहे हैं, लेकिन कथा सुनते सुनते जो है हम इस बात को फिर दोहरा दें कि भाई नम्रता से श्रवण करना बहुत आवश्यक है, और भले ही हमें समझ में आए ना आए, हमें जानना जरूरी है। ये प्रभुपाद भी बताते हैं कि श्रवण मात्र से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए नाम जप करना, भगवान की कथा श्रवण करना बहुत जरूरी है। तो अभी यहाँ प्रभुपाद 38वें श्लोक में बता रहे हैं कि एक राजा का कर्तव्य होता है कि वो जो है धार्मिक कार्य पूरी तरह से उसका पालन करें। और ब्रह्मा जी पृथु महाराज को बोल रहे थे कि आप जो है ये सब अधर्म के जितने भी नियम हैं या इतने जितने अधर्म के कार्य चल रहे हैं वो आप पूरी तरह से रुकवा दें। तो बोलते हैं प्रभुपाद की एक राजा का कर्तव्य है जो अधर्म की चीजें जो चल रही हैं वो पूरे राष्ट्र में बंद हो जानी चाहिए, और जो गलत लोगों ने प्रारंभ किया है अधर्म की चीज। अब देखिए उस समय जो है राजा को इतना ज्ञान था, इसलिए वो सब अधर्म की चीजों को बंद कर सकते थे। अभी राजाओं या अभी राजा बोले या जो हम बोले सबसे मुख्य पदवी पे हैं, उनको धर्म का ज्ञान नहीं होने के कारण उनको समझ में नहीं आता धर्म क्या है, अधर्म क्या है। तो अधार्मिक जगहों पे भी वो कई बार चले जाते हैं, उनको लगता है ये भी धर्म है, ये भी अच्छा है, मुझे इनको भी प्रोत्साहन देना चाहिए। पर वास्तविक रूप में जो राजा था उसको मालूम है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, और जो भी अधर्म की चीजें हैं उसको उड़ा देते थे। और धर्म क्या है? जो भगवान की भक्ति आपको सिखा। हमने जैसे शुरुआत में चर्चा किया, भगवान कौन है, हम कौन है, और जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर ये 3 जवाब दे दें तो वो सही धार्मिक कार्य कर रहे हैं। तो फिर मैत्रेय ऋषि बताने लगे कि पृथु महाराज को ब्रह्मा जी ने जब ये आदेश दिया तो उन्होंने यज्ञ करना बंद कर दिया, और वो शांति का प्रस्ताव इंद्र के साथ करने के लिए तैयार हो गए।
और फिर पृथु महाराज ने स्नान किया और वो जो है समारोह में आ गए। तो बोलते हैं उस समय उनको सारे देवताओं ने आशीर्वाद दिया और उनके ये जो कार्य हैं जिससे उन्होंने इंद्र के साथ मैत्रिता कर दी और इंद्र को क्षमा कर दिया, वो देख के सब प्रसन्न हो गए। तो प्रभुपाद बताते हैं कि जो देवतागण होते हैं वो अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि कोई यज्ञ कर रहा हो, और जो भी ये यज्ञ कर रहा है तो उसको वो फल देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो प्रभुपाद बताते हैं दो उदाहरण जो हमने पहले सुने हैं, ये हमें उदाहरण सुनना जरूरी है जिससे हम याद रख सकें कि जब हम भक्ति कर रहे हैं, जब हम भले ही कथा सुन रहे हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बोलते हैं जब आप पेड़ के जड़ में पानी देंगे तो जितनी भी शाखाएं हैं, जितने भी पत्ते हैं, जितने भी पुष्प हैं, हाँ, उन सबको जल मिलेगा। जब हम पेट में भोजन देते हैं, जब हम मुख से भोजन खा के जब पेट में जाता है तो पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो ये दो उदाहरण देते हैं जो श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक में भी आता है। उसका मतलब ये है, प्रभुपाद बताते हैं कि जब हम संकीर्तन कर रहे हैं, जब हम जप कर रहे हैं, जब हम भागवत सुन रहे हैं, तो हम सबको संतुष्ट कर रहे हैं। हम अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं, हम अपने परिवार वालों को संतुष्ट कर रहे हैं, हम जो जितने भी हमारे समाज में हैं, देश में हैं, यहाँ तक कि प्रभुपाद लिखते हैं कि जितने भी देवता गण हैं, 33 करोड़ देवी देवता गण हैं, उनको भी हम संतुष्ट कर रहे हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि भाई हम दूसरों की पूजा नहीं करते, देवताओं की पूजा नहीं करते, तो करने की आवश्यकता नहीं है। हम उनको पूरी तरह से संतुष्ट कर रहे हैं जब हम भगवान का हरि कथा सुनते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, यहाँ पे स्पष्ट बताया। और इसका उदाहरण याद रखिएगा, जब आप दूसरों को भी बता सकते हैं कि पेट में जब भोजन डालते हैं तो उससे सारा शरीर संतुष्ट होता है, जड़ में जब आप पानी डालते हैं तो पूरा पेड़ संतुष्ट होता है। तो वैसे ही आप एक जगह बैठ के जप कर रहे हो, एक जगह बैठ के भागवत कथा सुन रहे हो, सुना रहे हो, तो उससे आप सभी लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं। आपको अलग से किसी को संतुष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही वो आपके परिवार वाले हैं या भले ही वो ये दूसरे आपके रिश्तेदार हैं, सब संतुष्ट हो जाएंगे। हाँ, हो सकता है सामने से वो थोड़ी नाराजगी बताएं, वो हमें जिम्मेदारी लेते हुए सब संभालना है, लेकिन हमें तत्व समझना चाहिए कि भक्ति इतनी शक्तिशाली मार्ग है। फिर बोलते हैं कि एक शुद्ध भक्त देवताओं से कभी कोई वर नहीं मांगता, उसका एक ही उद्देश्य क्या है कि भगवान की सेवा करना, क्योंकि वो भगवान की सेवा करते हुए पूरी तरह से संतुष्ट हो जाते। तो अभी दो ही श्लोक है, इस दो श्लोकों के साथ आज का प्रवचन, आज का भागवतम का ये भाग समाप्त होगा, ये अध्याय विशेष रूप से। ऐसा बोलते हुए पृथु महाराज ने जितने भी ब्राह्मण थे उन सबको खूब सारे भेंट दिए। ब्राह्मण पूरी तरह से संतुष्ट हो गए और उन्होंने दिल खोल के आशीर्वाद दिया राजा को। तो देखिए, जिनके पास धन संपत्ति हो तो उन्हें जो है यहाँ पे बताया गया ब्राह्मणों को जो है भेंट दिए। तो हम इस्कॉन मंदिरों में दे सकते हैं या उधर के साधुओं को दे सकते हैं या किसी न किसी प्रामाणिक भक्तों की सेवा कर सकते हैं। जैसे मैं आनंद प्रभु के यहाँ देखता हूँ कि वो जब भी होता है अच्छे से प्रचुर मात्रा में प्रसाद कराते हैं भक्तों के लिए, और वो बोलते हैं जितना भी इसमें पैसा खर्चा हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं भक्तों को प्रसाद कराऊंगा तो मेरे धन का भी अच्छा उपयोग होगा और सही में उसका जो है लाभ मुझे भी प्राप्त होगा, भक्तों को भी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे भी वही वर्णन किया है कि जब आप ब्राह्मणों की अच्छे से सेवा करते हैं तो दिल खोल के आशीर्वाद देते हैं। अब वो दूसरा प्रश्न है, असली ब्राह्मण आप ढूंढोगे कहाँ? तो मेरे इतने सालों का अनुभव यही है कि भाई इस्कॉन में जो है विशेष रूप से जो ब्रह्मचारी हैं, जो साधु लोग हैं, वो लोग पूरी तरह से ब्राह्मण बनने की कोशिश कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है थोड़ी बहुत त्रुटियां उनमें भी हो, लेकिन कम से कम वो लोग दिन भर मेहनत तो कर रहे हैं, पूरा घर परिवार छोड़ के बैठे हैं, पैसा भी नहीं ले रहे हैं और पूरा दिन भर सेवा में लगे हैं। तो फिर यहाँ पे आखिरी श्लोक में इस अध्याय के 42 श्लोक में वर्णन आ रहा है कि जितने भी साधु थे, ब्राह्मण थे, तो उनको बुलाया गया उस सभा में भाग लेने के लिए। और बोलते हैं कई लोग पितृलोक से आए थे, कई लोग स्वर्गलोक से आए थे। मतलब पितृलोक नीचे आता है, स्वर्गलोक ऊपर आता है, उधर से भी आए थे और काफी संत भी आए थे वहां पे ये कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। सब लोग संतुष्ट हो गए और
जो है उन्होंने संतुष्ट होकर पूरी तरह से आशीर्वाद दिया। तो ये आखिरी श्लोक है। कल से जो है हम 20वां अध्याय प्रारंभ करेंगे कि विष्णु भगवान प्रकट हो रहे हैं यज्ञ में महाराज पृथु के। तो विष्णु भगवान प्रकट हो रहे हैं और विष्णु भगवान उनको पृथु महाराज को शिक्षण देते हैं और फिर पृथु महाराज उसमें से प्रार्थनाएं करते हैं। जो प्रार्थनाएं पृथु महाराज की हैं वो सबसे उत्तम प्रार्थनाओं में से हैं और जो पृथु महाराज की जो प्रार्थनाएं करने वाले हैं वो हमें पूरी तरह से याद रखना चाहिए, क्योंकि वो जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं वो हम सब जीवों के लिए बहुत जरूरी है। वो हमारे कल के प्रवचन में आएगा। तो कल तो प्रवचन काफी लंबा गया और मैं देख रहा था कोई भी भक्त डिस्कनेक्ट भी नहीं हो रहा था। मतलब शायद वो अमेरिका का आकर्षण था। मुझे लग रहा था कि भाई अमेरिका का इतना आकर्षण है लोग को, तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं भागवत कथा करते करते समय ज्यादा हो जाता है तो मैं आगे जाऊं कि नहीं जाऊं। पर अमेरिका का प्रवचन चल रहा था तो लोग 1 घंटा 40 मिनट के बाद भी लगे हुए थे। तो मुझे लगा कि भाई ऐसा नहीं है कि लोगों को सुनने का अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनको विषय, उनका वस्तु उनके मन पसंद होनी चाहिए। तो वैसे हमने उनको रिक्वेस्ट किया हुआ है कि अगले शनिवार को जो है, आने वाले शनिवार को वापस से वो प्रवचन देंगे। तो ऐसे कई सारे भक्तगण जुड़ेंगे। तो हम लोग कई भक्तों से ऐसा अलग अलग वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे सुनेंगे। मेरे साथ आप लोग शुद्ध प्रभुपाद लीलामृत, भागवतम, गीता और इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे। पर साथ साथ हम थोड़ा बहुत जो है दूसरे भक्तों का भी सुनेंगे। तो अभी एक एलन मुसक करके व्यक्ति का मैं न्यूज में पढ़ रहा था, सबसे धनी व्यक्ति है अभी वर्ल्ड में। तो बोलते हैं सबसे वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन, पूरे पृथ्वी पे सबसे धनी व्यक्ति एलन मुसक करके हैं। आप लोग गूगल कर सकते हैं उनका। और जब उनका इंटरव्यू लेने गए तो इंटरव्यू में उन्होंने बोला मेरे पास इंटरव्यू के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे काम पे जाना है। देखिए विश्व के सबसे धनी व्यक्ति हैं, पूरा दुनिया का सबसे 1 नंबर व्यक्ति है, सबसे ज्यादा धन है, उसके पास बात करने का भी समय नहीं। और उसको क्या करना है, मुझे वापस काम पे जाना है, मतलब पैसे कमाने जाना है। तो देखिए ऐसे पूरी दुनिया लगी हुई है पैसा कमाने के लिए, भागने के लिए, और उनके पास जीवन में किसी चीज के लिए भी समय नहीं है। तो हो सकता है कर्मों के वश में उनको ऐसा जो है पदवी मिला है जिसमें वो सबसे धनी व्यक्ति हैं, लेकिन बिना आध्यात्म के उसका कोई जो है लाभ नहीं है। तो हमें अपने जीवन में ये एक बैलेंस करके चलना है कि हमारा आध्यात्म बहुत जरूरी है, तो उसके साथ हमें कार्य करते रहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। और कल हम लोग फिर जो है 4 बजे की कथा में जुड़ेंगे। हाँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।